पहली बात तो आचार्यों ने कोई पूजा लिखी नहीं। दूसरी बात, पूजा एक गृहस्थ के द्वारा की हुई परिणति है। भगवान कुछ लेते देते नहीं हैं, लेकिन उनके बिना कुछ मिलता भी नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो देता है और उनसे लेता है, ये तो मालिक और नौकर का संबंध होता है, भिखारी और मालिक का संबंध होता है, भक्त और भगवान का संबंध होता है। जिसने कुछ दिया नहीं है, लेकिन भक्त के पास जो कुछ भी है सब भगवान का दिया है। यही चमत्कार है, यही अतिशय है। क्योंकि भक्त ये चाहता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी उपादान की एक ऐसी शक्ति जागती है कि वह शक्ति हमारे अंदर आए हुए परिणामों की इच्छा को पूरा करता है। भगवान की भक्ति से हमें वो शक्ति जागती है जिस शक्ति से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। वो समर्थ हमें आता है। ऐसा कर्म का बंध हमें होता है जिस कर्मबंध के कारण से व्यक्ति इतना योग्य हो जाता है कि वह उस वस्तु को पाने लग जाता है जिस वस्तु को वो पाना चाहता है। अब उसको पाने के लिए कोई वर्तमान का पुरुषार्थ ही नहीं चाहिए, अतीत का कोई पुण्य कर्म भी होना चाहिए। अतीत में कोई कैसा कर्म बंद करके आया है और उस कर्मबंध के अनुसार यदि उसका पुरुषार्थ सम्यक है तो वह कार्य हो जाता है। पर कहा यही जाता है, सब भगवान की कृपा से हुआ है। भक्ति का रूप है। जैसे हमने प्रातः काल कहा था कि एक विद्यार्थी पढ़ के आया, बहुत अच्छे नंबर लेके आया, और लोगों ने पूछा कि भाई आपने इतने अच्छे नंबर कैसे पाए? तो उसने कहा सब गुरुजी की कृपा है, सब पिताजी की कृपा है। जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो इंटरव्यू में पास हो गया है और वो कह रहा है कि आपकी कृपा है, आपने उस पर ऐसी क्या कृपा की कि वो पास हो गया? तो गुरुजी कहते मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं वो कौन है। इधर पिताजी की बात कही, पिताजी आपने ऐसा बेटे को क्या घुट्टी पिलाई कि वो पास हो गया है? बोले मुझे तो यही पता नहीं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मैं तो उसकी किताब को ही नहीं जानता। लेकिन फिर भी बेटे ने क्या कहा? सब गुरु की कृपा है, इसी का नाम भक्ति है। गुरु ने कुछ किया नहीं, गुरु ने कुछ दिया नहीं, और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ है सब गुरु का दिया हुआ है। इसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति में सत्यता नहीं देखी जाती। भक्ति सत्य पर आधारित नहीं है, भक्ति सभ्यता पर आधारित है। भक्ति में सत्य नहीं बोला जाता। भक्ति में हमेशा गुण स्तोकम सदुर्लंघ तद बहुत कथा स्तुति। छोटे से गुण को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना, उसका नाम है भक्ति। जो वो है उतना ही बोलना नहीं है। जैसे आप गुरुओं की भक्ति करते हैं तो गुरु महाराज जो हैं मुनि महाराज ही हैं कि नहीं? बोलो। आचार्य महाराज हैं तो आचार्य हैं कि नहीं? पक्का है कि नहीं? पर भक्ति में क्यों कहते हो चलते फिरते सिद्ध सम चरणों में शीश झुकाता हूं? झूठ बोलते हो। जब तुम्हें खुद मालूम है कि ये महाराज हैं, मालूम है कि ये मुनि महाराज हैं, फिर चलते फिरते सिद्धों का रूप आप क्यों देना चाहते हो? कहाँ सिद्ध और कहाँ महाराज? मुनि महाराज को, आचार्य महाराज को आचार्य कहना ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये सत्य है। इनमें तुम सिद्धों का रूप देख रहे हो, यही तुम्हारी भक्ति है। पुण्यबंध वही होता है। भक्ति की परिभाषा पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्तुति में यही कहा, भगवान गुणोस्तोकम सदुर्लंघ। थोड़ा सा गुण को देख करके हम उसको कितनी महिमा मंडित कर सकते हैं, इसी का नाम भक्ति है। इसलिए कुछ भी भगवान ने नहीं दिया, लेकिन जो कुछ भी दिया है सब भगवान ने दिया है। ये भक्ति का सूत्र है, सिद्धांत है
यदि ये भाषा भक्ति में से निकाल दी जाए तो वो भक्ति नहीं रहेगी, वो मात्र एक सत्य स्वरूप हो जाएगा। इसलिए भक्ति में ऐसा ही कहना पड़ता है, कहना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन अपनी जिज्ञासा और उसके बाद सावरिया जैन देवेंद्र नगर से तैयार रहेंगे अपनी जिज्ञासा के लिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और महाराज जी के चरणों में इच्छामि।